बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गर्मा गर्म समोसे मेरा ना भाई छोटा लेके आया था। चाचू का बेटा है, बचपन से प्यार करते हैं हम उनसे, तो मेरे लिए लेके आया था। तो आज मेरी बर्थडे थी, तो हस्बैंड साहब ने जी मुझे सेलिब्रेट किया तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए, बट उनकी मोहब्बत थी तो वो केक और मिठाई और दही भल्ले काफ़ी चीज़ें सारी बाज़ार से ले आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था। ये मेरे मैं सोई हुई थी तकरीबन, वो काफ़ी लेट आए आज। तो बेटा भी मेरे साथ, उनको कह रहा था, मुझे सुबह की समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहा है, लेकिन मुझे बाद में आई जब मैं सो के उठी तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। थैंक यू माय सन माय हस्बैंड। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो इंसान एक दूसरे के साथ शेयर करता है, और बस हसद नहीं करना चाहिए किसी से। अल्लाह ताला सबको अता करे और सबको ही बहुत अता करे। और मेरे जितने परदेस में बैठे भाई देख रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और आमीन इलाही आमीन। तो बड़ी खुशी होती है ज़िंदगी में, छोटी सी खुशी को अगर बड़ा करके एंजॉय किया जाए तो वो सबसे आला और सबसे खूबसूरत खुशी होती है। चाचू का बेटा था छोटा, जो हमेशा मेरे साथ साथ रहता है। तो भाई तो आपको पता ही आउट ऑफ कंट्री होते हैं मेरे, खैर से माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी अता करे, ढेरों खुशियाँ अता करे, उसको लंबी उम्र दे। और जितने भी मेरे परदेस में भाई हैं, अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे। ये एक बहन की दुआ है सब भाइयों के लिए। अच्छा, ये मेरा जो टेबल का कवर था ना, ये देखें ख़राब हो गया, क्योंकि जब वो उन्होंने जलाई तो उसका ना वो लाइटें निकल के छोटी छोटी यहाँ पे। और मेरे बेटे मेरे साथ हमेशा हमेशा वो होते हैं। पहले बेटे, सबसे बड़े बेटे की आती है, फिर उसके छोटे से, फिर उससे छोटे की आती है बर्थडे। इंशाल्लाह सबसे छोटे बेटे की भी इंशाल्लाह आने वाली है, तो मैं सेलिब्रेट करूँगी आप सब यूट्यूब के साथ, जो जितनी मेरी फैमिली है उनके साथ। तो हस्बैंड मेरे बहुत हंस रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप खा लें, हम इतने ओवर नहीं होते कि एक दूसरे के मुंह में डालें, तो ये चीज़ें हमें नहीं हैं। बस ठीक है, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के हर चीज़ अच्छी लगती है। खैर बहुत अच्छा लगा, सिस्टर भी आई हुई थी मेरी, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको कहा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पौधों से प्यार है, मुझे इश्क है पौधों से। आप भी जानते हैं, जितनी भी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मुझे पौधों से बहुत प्यार है। मैंने कहा मुझे वो ला दो। तो खैर सुबह हो गई है जी। नाश्ता अम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी। किचन में काफ़ी ज़्यादा हद तक गंद था, लेकिन मैं बहुत साफ़ रखती हूँ कसम से। मेरा हर वक्त, मेरा सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं इस वजह से। तो फ्रूट केक बहुत अच्छा था, एक स्लाइस मैंने हस्बैंड को दिया, क्योंकि वो कम खाते हैं इस तरह की चीज़ें। बच्चों के लिए लेके आते हैं, कहते बच्चे खाएं। तो अम्मी के लिए भी नाश्ता बना दिया था और हस्बैंड के लिए भी। लाइट चली गई थी कमरे में, तो मैंने कहा कि ये आप खा लें बैठ के। और काफ़ी इस कमरे में खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चारपाई बिछा ली थी, दूसरे कमरे में जगह नहीं थी। अम्मी थी, सिस्टर आई हुई थी मेरी, तो फिर हम मिल के ना वहाँ ही सो गए। तो हस्बैंड दूसरे कमरे में सो गए खैर से, तो इस वजह से। और मेरे जार के जी केक शेक ख़त्म थे, हस्बैंड लेके आए हैं। तो बेटे मेरे बड़े ही शौक़ से चाय के साथ खाते हैं, आपने देखा भी होगा, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। ब्रेड से ज़्यादा वो ये वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, केक शेक हो गया इस तरह की। इंशाल्लाह मेरे पास अमन है, मैं आपके साथ ज़रूर बना के शेयर करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। 1000 तक तो जाना चाहिए ना सब्सक्राइब। और मेरे अगर रिश्तेदारों जैसे हैं आप तो फिर आप रहने दें। अगर नहीं है मेरे रिश्तेदारों की तरह, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये बात जो है ना, किसी किसी को समझ आई होगी। आज मैं बना रही हूँ जी 10 किलो गाजर का हलवा। 10 किलो गाजरें थी और 1 किलो मेरे पास खोया था, जिसको मैंने इसके अंदर मेंशन करना था। खोया भाई हैं मेरे, उनकी मिठाई की दुकान है, चाचू के बेटे हैं। बहुत अच्छा खोया उसने हमें दिया था, लेकिन महंगा था लेकिन अच्छा था। हस्बैंड की ख्वाहिश तो मैंने गाजर का हलवा खोए के साथ ही खाना, वरना मैं तो दूध में डाल के ही खाती हूँ। कज़न आई हुई थी चाचू की बेटी, तो मैंने कहा ज़रा मेरे ना हथा पाई करके ना ज़रा इसको सारा कर दो।
तो उसने भी थोड़ी सी हेल्प की मेरे साथ 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि उसकी अम्मी की कॉल आ रही थी बार बार, क्योंकि आप जानते हैं ना अम्मी मेरे पास ही है, तो पास ही 2-3 गलियाँ छोड़ के उनका घर है। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ इसको कद्दूकश, बहुत मुश्किल और ये सबसे टफ मसला होता है। और माशाल्लाह से 10 किलो गाजरे हों तो फिर ये देखें खलारे, देखें खलारे चेक करें आप ज़रा। और खलारों, जब इंसान इतनी बड़ी कुकिंग करता है फिर खलारा तो पड़ता ही है ना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिस्मिल्लाह की बरकत से हमने ऊपर रख दिया। सिस्टर ने साथ, मेरी सिस्टर हेल्प कर रही थी और मैं थी साथ, वो सफाइयाँ भी कर रही थी। मैंने कहा चलो, किचन छोटा सा है ना, आपने मेरा देखा होगा किचन छोटा सा है। खैर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूला करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। खट्टी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। मौसम बड़ा अच्छा जा रहा था और यहाँ पे फिर जो है ना लाइट चली गई। लाइट के बाद जब वो आई फिर मैंने सिस्टर का ज़रा इंदे नाल 2 हाथ होर करिए, तो फिर वो बेचारी इसको ना फिर हिला रही थी, मेरे साथ हेल्प कर रही थी। बहुत ज़्यादा हेल्प उसने की मेरे साथ। बहनें ही बहनों के काम आती। हम लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, लड़ते तो इतना है जैसे वो मुर्गी मुर्गा लड़ते हैं ना, हैं सील, वैसे लड़ते हैं हम, सीरियस बात है। तो क्या ज़िंदगी की ये बातें खट्टी मीठी अपनी बहन भाइयों के साथ होती है। भाई भी लड़ पड़ते हैं, अम्मी के साथ भी झगड़ा हो जाता है, सबका हो जाता है, लेकिन कब बोले हैं पता ही नहीं होता कि हम बोले कब है। तो यहाँ पे सिस्टर जो है ना किचन साफ़ कर रही थी, कह रही गंदा है। मैंने कहा अच्छा चल फिर साफ़ कर तू, वो कर रही थी। मैं यहाँ पे गाजरों का हलवा बना रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ना, ये देखें गाजरें बना बना के हाथ बहुत गंदे बिल्ले हो गए। खैर कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है, हस्बैंड साहब को भी तो खुश करना होता है ना। लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नहीं पसंद होता, बस वो इस तरह की देसी चीज़ें ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। मेरे पास इतना ही टाइम आजकल हो रहा, मैं डेली कहती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसमें जी हमने देसी घी डालना है, तो इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना, मैं जा रही थी बाज़ार तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको मैं हिला दूँ। तकरीबन ये बनने वाला गैस, फिर गैस का पता नहीं होता गैस कब चली जाए, इसलिए मुझे जो है ना ये काम करना ज़रूरी था। और ये माशाल्लाह से जी ये खोया जा रहा है, नहीं सॉरी इसमें चीनी जा रही है, चीनी है। चीनी 10 किलो के अंदर मैंने इसके अंदर 1.5 किलो चीनी डाली थी। हम इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो इसमें एडजस्ट हो गई थी। और बहुत अच्छी तरह जो है ना इसको आपने हिलाना है। तो चीनी भी पानी छोड़ती है, गाजरों का पानी आपने पहले खुश्क कर लेना, उसके बाद जी पहला स्टेप जो था पानी गाजरों का हमने खुश किया, उसके बाद हमने चीनी डाली, घी डाली, अब इसका पानी हमने खुश करना है। और जब घी जो है ना, घी में अच्छी तरह से जो गाजरें हैं वो अच्छी तरह से हो जाएंगी ना फ्राई, तो फिर उसके बाद हमने जी ये खोया डालना है, जो कि हस्बैंड ने, भाई जो मेरे हैं ना, उन्होंने बना के भेजा है। हस्बैंड ने उसे कहा था तो फिर उन्होंने बना के ना जी भेजा है। मैंने थोड़ा सा इसको चखा, ये बड़ा मज़े का हलवा कह रही हूँ, ये खोया था। और इसके अंदर मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था वो दूध, इसके अंदर डालने वो भी अच्छा है, अपनी मर्ज़ी के साथ जैसे मर्ज़ी बनाएं, ऊपर डाल के खाएं, बाद में खाएं, जैसे भी आप खाएंगे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बट बना बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़े का था और ज़्यादा सारा खोया इसमें एडजस्ट हो चुका था। तो आपने इसके अंदर जी खोया डालना है। वाह भी वाह, बादाम जो थे ना वो मेरे पास अभी नहीं थे, वो नहीं डाले, लेकिन आप इसके अंदर बादाम, पिस्ते, अखरोट सारा कुछ डालें। मेरे बच्चे नहीं ना खाते दरअसल, वो सिंपल ही जो खाते हैं, इसलिए फिर मुझे बादाम जो है ना वो नहीं डालने, मैंने ना इलायची डाली, खाते नहीं है, क्या करें, फिर थोड़ा मसला हो जाता है। आप डालें, आपको अगर पसंद है तो आप इसके अंदर ज़रूर डालें, लेकिन मैंने इसके अंदर खोया ही डाला है। और सिंपल सी रेसिपी है, जो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना मसला और इतना इशू नहीं है। तो जी इसके बाद जी मैंने इसको टिफ़िन में रखना है इस तरह। ये बड़ा बॉक्स मेरे पास था, तो इसके अंदर मैंने कहा कि चलो मैंने इसको वॉश किया, तो उसके बाद फिर अच्छी तरह इसको पानी जो है ना सुखा लेना है, ताकि गाजरें हमने फ्रीज़र करनी होती है ना, फ्रिज में रखना होता है। फिर डेली हस्बैंड साहब नाश्ते में यही हमारा रोज़ का चाय दूध इस तरह इसके साथ हम फिर खाते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर था,
तो उम्मीद है कि आज आपको मेरा वीडियो जो है वो बड़ा पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बड़ी सारी दुआएं आप सब बहनों के लिए, परदेसी भाइयों के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने सारा जो है ना गाजरों का हलवा एक दूसरे बॉक्स में भी रख दिया था, और इसमें भी स्टोरेज जो बॉक्स है ना उसके अंदर भी और इसके अंदर भी मैंने रख दिया था। तो इसको इसके बाद मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था। जब ये ठंडा हो गया था फिर ओवन में आप उसको निकाल के थोड़ा सा गर्म करें, खाएं, चाय के साथ एंजॉय करें, दूध के साथ एंजॉय करें, जिस तरह आपका दिल चाहता है भाई आप उस तरह करें। तो आज के लिए इतना ही था, और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।